जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण और खास है। पहली वजह यह है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव एक तरफ पीएम मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ये वो मौका भी है जब जम्मू कश्मीर की जमहूरियत ये तय करेगी कि जम्मू कश्मीर की सत्ता की कमान कौन संभालेगा और उनका नेता कौन होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या को 87 से बढ़ाकर 90 कर दिया है। जम्मू में 6 नई सीटें और कश्मीर में एक नई सीट जोड़ी गई। इससे क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तो बदले ही, साथ ही जनसंख्या में आए बदलाव से वोट बैंक भी बदला है। वहीं इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी भी खास है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 5000 से ज्यादा सैनिक और बीएसएफ कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 9 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 7 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 3 नामित सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला, एक पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से उम्मीदवार होगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव चरणबद्ध यानी 3 चरणों में यानी कि 3 फेजेस में इन चुनाव को कराया जाएगा, जिसमें मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, जबकि रिजल्ट 4 अक्टूबर को सामने आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मांग कर रहे हैं कि अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। देखो, ये जो चुनाव होगा ये परिवार की जागीरदारी नहीं बल्कि पब्लिक की हिस्सेदारी वाला चुनाव होगा। और अभी तक जिस तरह की ख़ानदानी सियासत और खजांची विरासत चलती रही है वहाँ पर, और जनधन की 100% लूट और उसको छूट वाली व्यवस्था रही है, उसका खात्मा होगा और पब्लिक का जहाँ पर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेशन होगा, वहीं साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में भी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, कल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, लेकिन वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं होगा, जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम। चुनाव में जनता द्वारा नकारे गए नेता, बायकाट की किश्ती पर बैठकर सत्ता में पहुंचने वाले नेता आज घबराहट में है, भ्रम पैदा कर रहे हैं। पहले कहते थे चुनाव नहीं होंगे, अब चुनाव घोषित हुए हैं तो चुनाव में हम ये करेंगे, वो लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, भ्रम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से प्रॉमिस किया है कि स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव के बाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी। लेकिन सर, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लेवल फील्ड सबको समान मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि बीजेपी को अलग लेवल फील्ड मिल रहा है विधानसभा चुनाव में और हमको अलग मिल रहा है। दुर्भाग्य है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने जब डेट्स अनाउंस की तब से चुनाव शुरू हुआ, हमें भी तभी पता लगा, आपको भी पता लगा, तो सेम फील्ड कैसे नहीं है? अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, सेम फील्ड था, तब भी आप हारे, आपका बेटा चुनाव हार गया। जनता 1990 में आपके किए गए कुकृत्यों को भूल नहीं सकती। ये 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंका था। मुख्यमंत्री तब थे फारूक अब्दुल्ला, जब 1,75,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन कश्मीर छोड़ना पड़ा था। भाई भाई में झगड़ा हुआ, आप मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री महबूबा जी के पिता मुफ्ती साहब थे। उससे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जनता भूल नहीं सकती। दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को आपने फेंका। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, लूट खसूट की राजनीति और संस्कृति इन 3 परिवारों ने डाली है। भाई भाई को लड़ाने का काम इन 3 परिवारों ने किया। देश कभी भूल नहीं सकता। सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ देश में एक चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्यों में नहीं करा पाए। उनको बोलिए भगवान आपके मुंह में सद्बुद्धि दे, घी शक्कर दे, ये भी होगा।
सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतर गई हैं। उनका कहना है कि बहनों की रक्षा, बहनों की अस्मिता की रक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए सड़कों पे पुलिस उतरना। आपके पास है, ये नाटक क्यों कर रहे हैं, ये फिल्मी पटकथा क्यों की जा रही है? आपके पास पुलिस है, वो सुरक्षा देने में असफल रही है क्योंकि टीएमसी के गुंडे तालिबानी तरीके से कंगारू कोर्ट्स हर गांव में लगा रहे हैं। आम सार्वजनिक तौर पर देखने में आता है कि कंगारू कोर्ट्स में महिलाओं के बाल काटने, उनको मारना, पीटना, उन पर अत्याचार करना, वहां सामूहिक बलात्कार की घटनाएं, ऐसा लग रहा है कि आज वुमेन क्राइम कैपिटल बनकर बंगाल उभरा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही है कि उनकी तालिबानी कोर्ट्स, उनके टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा लगाई जा रही कंगारू कोर्ट्स वहां के सामाजिक ढांचे को हिला रही। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगाल है, रामकृष्ण परमहंस जी का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल है। इसे तालिबानी कोर्ट्स के माध्यम से इसको बर्बाद मत करें। ये थे तरुण चुग, जिनका कहना है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हार से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना गढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। कैमरामैन अनीस के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर